जय मसीह के मित्रों, पवित्र बाइबल में ऐसे बहुत से पाठ हैं जो हमारे रोज की जिंदगी में हमें अच्छा बनने के लिए, सफल बनाने के लिए शिक्षा देते हैं। और यदि हम उन पर निरंतर ध्यान करें तो हम जिंदगी की राह पर निरंतर ऊंचे और ऊंचे बढ़ते जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय में 10 कुमारियों का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने समझाया। उन्होंने इस दृष्टांत को बतलाने का जो मुख्य वाक्यांश रखा वो है, जागते और प्रार्थना करते रहो। इन 10 कुमारियों में से 5 को बुद्धिमान और 5 को मूर्ख बोला गया। उसका कारण ये था कि जो 5 बुद्धिमान कुमारियां थी, उन्होंने दूल्हे को जब वो मिलने आई तो बड़ी तैयारी के साथ आई। उनकी कुप्पियों में अतिरिक्त उन्होंने तेल लिया ताकि जब वो अपनी अपनी मशाल जलाएं तो तेल की कमी ना हो। लेकिन जो मूर्ख कुमारियां थी, उन्होंने मसाले तो लिया लेकिन कुप्पियों में अतिरिक्त तेल नहीं लिया। आज ये 2 अलग अलग वर्ग समाज के 2 अलग अलग लोगों के समुदाय को चित्रित करते हैं। कुछ लोग जिंदगी बेपरवाह जीते हैं, उन्हें कल की कोई चिंता नहीं होती कि आने वाले कल के लिए हमें तैयारी करना चाहिए। वो बिल्कुल चिंता नहीं करते कि आने वाले दिनों में हमें पहले से तैयारी करके चलना है, क्योंकि आज का दिन जो हमें दिया गया है उससे हमें बड़ी समझदारी के साथ जीना है और आज की जिम्मेदारियों को पूरा करना है, ताकि जब कल का दिन आए तो हम पहले से तैयार रहें, ज्ञान के द्वारा, शक्ति के द्वारा और अपनी समझदारी के द्वारा। जो दूसरा वर्ग है वो चिंतित है और वो जानता है कि कल के लिए हमें अपनी शरीर रूपी कुप्पियों में हिम्मत का तेल रखना है, हमें अतिरिक्त शक्ति का संचय करना और सबसे बड़ी बात, पहले से प्रिपेयर रहना है। और जो लोग आने वाले समय के लिए पहले से तैयार रहते हैं वो जीवन में हमेशा सफल होते हैं, दुखित नहीं होते। अचानक आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ रहा है और जिनकी कुप्पियों में अतिरिक्त तेल था उन्होंने मसाले ठीक करी, जलाया और दूल्हे ने उनको वेलकम किया और वो उसके साथ भीतर आराधनालय में या वो स्थान जहां दूल्हे को जाना था चली गई और दरवाजा बंद हो गया। मूर्ख कुमारियों ने बुद्धिमान कुमारियों से तेल मांगा कि हमारी मसाले बुझी जाती, हमें कुछ तेल दे दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम बाजार जाओ, वहां से खरीद के लाओ, ऐसा ना हो कि हमें भी तेल की कमी पड़ जाए। जब वो बाजार गई, तेल खरीद के लाया और उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद हो गया था। उन्होंने आवाज लगाई, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, लेकिन भीतर से आवाज आई प्रभु की, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो। गतसमनी के बगीचे में भी प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को सिखा रहे थे, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आज का वर्तमान संसार हमें बार बार चुनौतियां देता है कि हम जागें, प्रार्थना करें, तैयारी करें और अपने जीवन को अंधकार में नहीं परंतु उजाले से भर दें। और उसके लिए जरूरी है कि हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार रखना है। कभी भी उत्तम शिक्षा पाने से मुंह ना मोड़े, कभी भी गुरुजन जो सिखाते हैं उससे मुंह ना मोड़े, और जो अच्छी बातें हमें सिखाई जाती हैं उनको अपने जीवन में धारण करें, पालन करें। फिर आप देखेंगे कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में सफल लोगों का जो फॉर्मूला यही रहा है कि अच्छी बातों को ग्रहण करो, नकारात्मक को अपने जीवन से अलग करो, अपने आप को सुधारो और फिर आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने ये मिसालें इसलिए कायम की कि ताकि दूसरे लोग उनसे इंस्पायर हो, एनकरेज हो। और जब हम उन 5 बुद्धिमान स्त्रियों के समान
आने वाला जो काम है उस टास्क के लिए पहले से तैयार हैं। हमें किससे मिलने जाना है, कौन सा काम करना है, जब हम पूर्ण तैयारी के साथ रहेंगे, यकीन मानिए पवित्र बाइबल का ये पाठ हमें हमेशा सफलता की गारंटी देता है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।